तीफी भट्ट कहता है मैं गोगी भट्ट को मरवा देता हूँ, आप मेरे से सुलह कर रहे हैं। तीफी भट्ट साहब ने कहा है ये जो शूटर्स पकड़े गए हैं कैसर का और फतेह का नाम नहीं ना लेते तो इनको बेल नहीं करवानी पड़ेगी, कोर्ट में जाकर बयान दे देगा, मीर फतेह क्लियर हो जाएगा। तमाम कैरेक्टर्स का आपने इंटरव्यूज किए हैं, आपने उनका मौकिफ लिया है, क्या मौकिफ था उनका? तीफी भट्ट साहब जो है ना उन्होंने कहा है कि जी कैसर भट्ट सुलह के लिए आया था, हमने खाना शाना खाया, तो जब मैं मेहमान नवाजी के लाजमत पूरे करते हुए इनको गैरेज में छोड़ने गया हूँ ना, उसने मुझे कहा भट्ट साहब ये सुलह ना करना, मुनाफिकत की सुलह होगी। मीर मसहब का बयान लिया है, उन्होंने कहा है कि शायद बगैर कैसर भट्ट ने बात की है या नहीं की है, फिर भी वो हमारे बड़े भाई हैं। मुझे अगर तीफी भट्ट से कहे ना तुमने शाहिद चौधरी इनके घर जाकर जो है ना पाँव पड़ जाना है, मैं जो इन्होंने कुत्ते रखे हुए ना भाई पहलवान ने, मैं कुत्तों को भी जाकर मालिश करनी शुरू कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, तीफी भट्ट ग्रुप और टीपू ट्रक्का वाला ग्रुप में जो कशीदगी थी वो इन दिनों शिद्दत इख्तियार कर गई। मेरे साथ मौजूद हैं क्राइम एनालिस्ट हैं शाहिद चौधरी, जो कि इस लड़ाई को, इस दुश्मनी को, जो कि एक डिजिटल दुश्मनी कह ले कि जिस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर जो है बयानबाजी के तहत इस दुश्मनी को परवान चढ़ाई गई, या फिर नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर एशिया की ये सबसे बड़ी ख़ानदानी दुश्मनी काउंट होती है। इस तमाम तर पहलुओं को शाहिद चौधरी ने भी कवर किया। अभी रिसेंटली इन्होंने जो है वो इस तमाम तर दुश्मनी के जितने भी करैक्टर्स हैं, तीफी भट्ट, अमीर मौसब, कैसर भट्ट, अतीक सिंधु डीएसपी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी को इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन ये तमाम तर बयानात इन्होंने लिए हैं। इन्हीं से बात करते हैं, क्या गुफ्तगू हुई, क्या बात हुई, क्या मौक़िफ़ सामने आया। कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड हैं, कुछ चीज़ें ऑन रिकॉर्ड इन्होंने वायरल कर दी हुई हैं। इन्हीं से बात करते हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, सबसे पहले ये बताइएगा, तमाम करैक्टर्स का आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, आपने उनका मौक़िफ़ लिया है, क्या मौक़िफ़ था उनका? नहीं, मैंने सिर्फ उनका मौक़िफ़ लिया है और उनसे जो है ना बयान उनका लिया ना। इंटरव्यू तो होता है कि मैं क्रॉस क्वेश्चन करूं। मैंने जो है ना आपको ज़ान भाई एक चीज़ और बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं ना, यहाँ पर व्यूज़ जो है ना इनके चक्कर में हम कुछ भी कर जाते हैं। मैं अल्लाह के हुक्म से अमन की आशा का ये अलम लेकर जो चला हुआ ना, और मैं अकेला था जब मैं निकला हूँ ना, फिर खुरम पाशा ने मेरा साथ दिया। अभी आप लोग सब इस काफ़िले में कामयाब मेरे साथ कामयाबी के लिए चले हुए हैं, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ही ये मज़ीद थोड़ा बड़ा कारवां होगा ना तो अल्लाह हमें रहमत के साथ नवाजेगा। इसमें इतनी बड़ी पेशरफ्त हुई है कि इस एशिया बल्कि बड़े सगीर पाक व हिंद की ये सबसे बड़ी डिजिटल जो है ना जो कवर होने वाली दुश्मनी है वो ये बन गई है। मेरा ख्याल है कि आने वाले बाकी जो है ना 99 साल उसमें शायद किसी एक मर्डर को इतनी हाइप ना मिले जितनी इस केस को मिल गई है। इस केस को पूरी दुनिया में जहाँ पर उर्दू सुनी जाती है, समझी जाती है, वहाँ पर लोग इसको बड़ा लाइक कर रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि अंदर की हकीकत क्या है। आज जो तीफी भट्ट साहब का ताज़ा बयान मंदिर आम पे आया है ना, इसमें जो है ना एक तीफी भट्ट एक अजीब सा करैक्टर सामने आया है। मैंने ये रिकॉर्डिंग्स जो है ना तीफी भट्ट के बयानात मसहब को भेजे, मसहब के बयानात तीफी भट्ट साहब को भेजे, तीफी भट्ट के कैसर भट्ट को, कैसर भट्ट के तीफी भट्ट को, कैसर के मसहब को, मसहब के कैसर को। मैंने इसमें कोई चीज़ जो है ना वो जो है पोशीदा नहीं रखनी। उसकी वजह ये कि मैंने अपनी कब्र में पढ़ना, मुझे किसी की कब्र से क्या वास्ता, वो तीफी हो, कैसर हो, मसहब हो। मैंने अनार की फैलाने वाली कोई बात नहीं करनी। मसलन मैंने अब ये रिकॉर्डिंग जाने की कैसे हुई है, मैंने मसहब को कहा, मैंने कहा मसहब भैया मेरे से बातें करें, तो आप मेरे साथ बातें करते जाएं तो मैं इन सारी बातों को रिकॉर्ड करूंगा, और उसके बाद मैं अगर आपसे हर सवाल का जवाब लूँगा ना तो वो आप कहीं ना कहीं ऐसा कोई ज़ूमनी फ़िक्रा या आप शायद मुझे वो ना समझा पाएँ। आप मेरे से बातें करते जाएँ, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, आप मेरे पर जब इत्मीनान रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप बड़ा समझदार हूँ और डिजिटल मीडिया की डिमांड और इनके तमाम जो है लाज़मत उनको समझता हूँ। मसहब भाई ने मेरे से बातें की, मेरे पास मौजूद हैं। तीफी भट्ट साहब ने बातें की, मेरे पास मौजूद हैं। कैसर भट्ट ने बातें की, मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कोई कारतूस ही मारेगा तो मेरे से बयान वो जो है निकलवा सकता है, अदरवाइज़ मैं क्यों इंतशार फैलाऊँ। मैं रोज़े महशर वाले दिन एक मुनाफिक जो है ना उसे कह के उठाया जाऊँगा तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसी बात पे, ऐसे बयानबाजी पे। मैंने अब सबसे बड़ा वो बयान जिसने चिंगारी को लावे की शक्ल में जो है ना चेंज कर दिया, और आप यकीन करें इसमें कई ऐसी बातें हैं, अगर मैं बातें ऑन स्क्रीन कर दूँ ना तो मेरा ख्याल है लाहौर शहर में जो गैंगवार की हवा उड़ी है ना, ये गैंगवार जानवन लग जाएगी। मैं कई ऐसी चीज़ें पोशीदा रखूँगा और वो सवाल आपने मुझे नहीं करने। अगर आप कर भी लेंगे उनका जवाब देना मेरे पर लाजम तो नहीं कि आप जो सवाल पूछे मैं जवाब दे दूँगा। अब जो सबसे बड़ा जो बयान था ना वो ये था कि तीफी भट्ट साहब जो है ना उन्होंने कहा है कि जी जिस वक्त हम सुलह की पेशरफ्त के लिए हम यानी कि कोशिश कर रहे थे ना,
तो बिलाल है, मियाँ बिलाल एक नाम, और उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भी भाई हैं, बड़े ऑनेस्ट, बड़े नमाजी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार और इंतहाई पीस का जो है ना वो निशान है। उन्होंने, नईम शाह ने जो है वो तीफी भट्ट साहब के बकौल उनके बयान में वो कहते हैं उनकी मौजूदगी में ना कैसर बट सुलह के लिए आया था। हमने खाना शाना खाया, तो जब मैं मेहमान नवाजी के लाजमत पूरे करते हुए इनको गैरेज में छोड़ने गया हूँ ना, तो वहाँ पर जो कैसर बट है ना, इसने मेरा हाथ पकड़ के ना, पकड़े मेरा हाथ, तो उसने ज़रा दबा के ना, तो मुझे ऊंची आवाज़ में, जिस आवाज़ को कैसर बट और नईम शाह साहब ने सुना है, उसने मुझे कहा बट साहब ये सुलह ना करना, मुनाफिकत की सुलह होगी। अब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि मैं हिल कर रह गया कि यार अगर ये स्टेटमेंट जेन्युइन है तो इस स्टेटमेंट में कैसर बट का किरदार तो मनफी हो गया ना। अगर ये बात दुरुस्त है तो कैसर बट तो जो है ये मशकूक हो गया, क्योंकि मैं उसको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मेरी अकल तस्लीम नहीं करती थी। अब इसके बाद जो है ना मियाँ बिलाल साहब का एक और बयान आता है। मियाँ बिलाल साहब कहते हैं कि जी इस बयान के अलावा जो है ना, जब मैं और कैसर बट गाड़ी में बैठकर वापस आने लगे थे तो कैसर बट ने मुझे गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी होशरुबा बातें की हैं कि वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में सभा में ये कहा कि शाहिद चौधरी साहब को मैंने बता दिया हुआ था। अब मियाँ साहब बड़े अच्छे हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने खुद क्यों नहीं बता दिया भाई? अगर एक बात उन्होंने मुझे बता दिया तो उनको चाहिए था वो मीडिया पे भी बता देते। तो अब चूंकि मेरी पॉकेट में उन्होंने गेंद फेंक दिया, तो मैं ज़ैन भाई बहुत समझदार आदमी हूँ, मेरे से आप क्या, मेरे से बिल्कुल मौत आ गई ये बात नहीं निकलवा सकता, मैं तो इतना साबका मजबूत हूँ। वो बात अगर मैं आज सोशल मीडिया पर कर दूँ ना तो एक जंग लग जाएगी। ये जो आप, हाँ नहीं लग जाएगी ना, अल्लाह ने क्यों नहीं करना, जब हमें करनी बगैरती है तो फिर जंग तो लगनी है। कई नौजवान जो है ना खून में नहला दिए जाएंगे स्टेटमेंट के बाद। मुझे यकीन है कि ये स्टेटमेंट जो है ना मियाँ साहब ने मुझे बताई कि मेरे से कैसर ने ये बात की, लेकिन वो बात मैं नहीं करूँगा। उसकी रीज़न, मैं कैसर बट से इस पर मौक़िफ़ भी नहीं लूँगा। उसकी वजह अब मौक़िफ़ लेना भी लड़ाई है। तो मैं, कई ऐसी बातें हैं, जब आप मेरे से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो मुझे कहते हैं शाहिद भाई आपने ये बातें रिकॉर्ड नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं, ये नहीं होता। हमारे तो फ़ोनों में वैसे रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी, क्योंकि हम इतनी थ्रेट्स आते हैं, इतने होते हैं, तो मैंने, ज़ाहिर है कि मैंने बगैर रिकॉर्डिंग का फ़ोन तो रखा नहीं होगा। लेकिन उसमें यह है कि हम इतने घटिया या मैं इतना कोई नीच ख़ानदान का नहीं हूँ कि मैं आपकी कॉन्फिडेंशियल कोई बात जो है ना वो बाहर कर दूँ, जिससे मुझे ये पता है कि इंतशार फैल जाएगा। तो वो स्टेटमेंट जो है ना वो मेरे से हुकूमत नहीं मांग सकती, मैं पाबंद भी नहीं किसी को जवाब देने का। रही बात अब उस बयान की, उससे मैंने मीर मसहब का बयान लिया है। उन्होंने कहा है कि शाहिद भाई अगर कैसर बट ने बात की है या नहीं की है, फिर भी वो हमारे बड़े भाई हैं, बात ख़त्म हो गई। उनके खिलाफ थी ना बात। तो जब उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि की है या नहीं किया, तो हमें कोई गर्ज ही नहीं है, तो फिर हम क्यों गड़े मुर्दे उखाड़े। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई वो जो है ना, बच्चू पहलवान का एक बयान आया था, उन्होंने उसमें बयान में ये कहा था कि तीफी बट ने हमें पैगाम भेजा था, यानी कि वाया अतीक सिंधु DSP डेड ऑनेस्ट। क्या कहा? आप महकमे में पूछ लें, हर पुलिस अफसर के ऊपर जो है ना छाप लगी है। कुछ पुलिस अफसर जो है ना बच्चों के शौकीन हैं, बच्चों में बड़े खुश रहते हैं, उनका भी महकमे को पता है। कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जो बच्चों के क्राइम के खिलाफ हैं, वो क्रिमिनल बच्चों को नहीं छोड़ते। और आपके इस महकमे में ऐसे ऐसे पुलिस अफसर भी हैं जो बच्चों, छोटे डाकुओं को वैसे ही छोड़ देते हैं और अपने रूम में ले जाकर उनसे जो है ना सारी रात दबवाते हैं। वो भी क्या मतलब? मालिशें करवाते हैं, अपने जिस्म की मसाजें करवाते हैं। और उन बच्चों पुलिस में कई हैं, कई रिटायर हो चुके हैं। अब वो भी जो लोग हैं ना, वो भी ज़ाहिर है प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर रहे हैं, लगे हुए हैं सारे। लेकिन जो अतीक सिंधु है ना, इनके बारे में आपको चीज़ बता दूं, मैं उनके एक बयान में बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की। वो कहते हैं कि जब मैं ग्वालमंडी SHO लगा हुआ था ना, तो मैं गोगी बट के घर जाता था, तो मैं जाकर वहाँ पे गोगी बट में फलूदा खिलाता था। मेरे लिए ये होशरुबा बात हो गया ना कि अतीक सिंधु साहब के बारे में मैंने यानी कि उनका सुना ही नहीं कभी कि उन्होंने रोज़ा खोलने के लिए किसी घर से नमक भी लिया होगा। खैर, उनका मतलब बात करने का ये था, गोगी बट के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन इसके बावजूद उनकी जो स्टेटमेंट मंजर-ए-आम पे उसमें वो कह रहे हैं कि जो बच्चू पहलवान ने जो बयान दिया ना कि जी मैंने जाके कहा था कि तीफी बट कहता मैं गोगी बट को मरवा देता हूँ, अब मेरे से सुलह कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस बात में कोई सदाकत नहीं है। बात इस तरह से हुई थी कि मैंने कहा था कि आप तीफी बट से सुलह कर लें, वो गोगी बट के किसी मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। अब इस बात में और उस बात में कितना फ़र्क है। मैंने बजाय इसके कि उनसे अतीक सिंधु साहब से मैं बयान लेता और ख़ुद बयान करता, वो मशकूक था, मैंने उनकी बात जो है ना उनको बता कर, क्योंकि जितने बड़े वो पुलिस ऑफिसर हैं, बेशक वो रिटायर हो गए, मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता, मैं किसी की भी रिकॉर्डिंग करूँगा उसको बता दूंगा, ख्वाह वो तीफी बट हो, ख्वाह वो मसहब हो, ख्वाह वो कैसर बट हो या वो अतीक सिंधु। मीन्स कि रिकॉर्डिंग तो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी होती है, लेकिन वायरल मैं वो पोर्शन करूँगा अगर वो इजाज़त देंगे। अगर वो नहीं देंगे तो मैं नहीं करूँगा। अब आपको पता है कि मैं ये अमन के आशा का जो है बेड़ा उठा कर चल रहा हूँ, और ये मेरे से गारंटी ले लिया। आज तारीख है 11 सितंबर, मैं 20 सितंबर से पहले जो मीर फातेह इसके बयान करवा दूंगा। ये होती है आपकी बहादुरी, ये होती है आपकी दिलेरी, और ये होती है वो बात जो आपको पता है कि तीफी बट साहब मेरी इस बात को मानेंगे। उन्होंने मुझे एक बात की है, अब ये एक ऐसी मज़ेदार बात है, ब्रेकिंग न्यूज़ सिर्फ आपके चैनल पर बताने लगा हूँ।
वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, तीफी भट्ट साहब ने कहा है कि अगर ये जो शूटर्स पकड़े गए हैं कैसर का और फतेह का नाम नहीं ना लेते तो इनको बेल नहीं करवानी पड़ेगी। फिर शाहिद भाई आपने मुझे बताना है, मैं हमज़ा को कहूँगा जो जावेद भट्ट साहब का बेटा है, वो कोर्ट में जाकर बयान दे देगा, मीर फतेह क्लियर हो जाएगा। लेकिन अपने केस को मैं खुद जो है ना हैंडल कर लूँगा। ये होता है सुलह के इक़दाम में पहले हाथ बढ़ाना। अगर तीफी भट्ट साहब ने ऐसे कर दिया तो मैं फतेह और मसब और इनकी वालदा और इनके नौकरों कुत्तों के जाकर ना पाँव पड़ जाऊँगा कि यार अब मेरी इज़्ज़त की खातिर उन्होंने ये किया है, मेरे कहने भी उन्होंने बयान देने हैं ना, तो फिर मैं तीफी भट्ट साहब के बयान करवा दूंगा। और अतीक सिंधु साहब ने जो एक सबसे बड़ी बात कर दी है ना, वो एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं, अगर कोई बंदा नीचे ये लिख देगा ना कि इन्होंने गलत कहा है तो मेरी टिंड कर दीजिएगा। अतीक सिंधु साहब देखें, आप मीडिया के एंकर हैं, आप अतीक सिंधु साहब के पास जाकर उनका मौक़िफ़ लेके दिखाइएगा, वो देंगे नहीं आपको, वो बड़े ऑनर, उनको ज़रूरत क्या पड़ी है। ये तो आप देखें मेरी रिकॉर्डिंग में स्टार्ट किया, जी चोई साहब मेरे वो भाइयों की तरह, फिर दुनिया कहती है भाइयों की तरह, तो भाई जो मेरी इज़्ज़त करता है, तीफी भट्ट ने मेरी इज़्ज़त की है, मैं यहाँ पर बैठ के मैं उसका स्कैंडल बना दूँ, मैं फॉर्ड आ दूँ, 2 नंबर बात कर दूँ, मेरे जमन पे भी लाख की लानत है। तीफी भट्ट ने मेरी इज़्ज़त की है ना, मैं उसके बाप उसके घर के कुत्तों की भी इज़्ज़त करूँगा। इसमें कोई मुझसे नाराज़ हो सकता है? तीफी भट्ट किसी को मुँह नहीं लगा रहा, मुझे वो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो अब ये बात जो है ना ज़ैन भाई, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक सिंधु साहब ने कहा है कि मैंने कई दफ़ा टीपू की और तीफी भट्ट की आपस में गुफ्तगू करवाई है। कितनी होशरुबा बात है। और वो कहते हैं एकदम ऐसे हुआ कि टीपू को जो है ना, टीपू के बारे में तीफी भट्ट को किसी ने कहा कि भाई आपके बच्चों को ना तीफी मरवाने लगा था, ये जो है टीपू मरवाने लगा था। वो कहता है मैंने टीपू को जाकर, तुम मरवाने लगे थे? टीपू कहता नहीं, कहते मैंने फ़ोन मिला कर दे दिया है। तीफी भट्ट पूछता तुम मेरे बच्चों को मरवाना है? टीपू कहता है मैंने कुरान चुका लो, बच्चों को मैंने क्यों मरवाना है, इस लड़ाई में बच्चों का कोई काम नहीं। यानी सुलह जा रही थी, आगे आगे बढ़ रही थी, तो बीच में ये जो डेफिनेटली ये बयानात जो हैं ये किस चीज़ की निशानदेही करते हैं।